नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लगभग 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हर किसी की नजर इस बात पर बनी हुई थी कि किस तरीके से भारत इसका जवाब पाकिस्तान को देगा। कल रात सीसीएस की बैठक हुई, उसमें से 5 बड़े निर्णय निकले। उसके बाद सब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर क्या कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लगभग 10 से 11 सालों से कर रहे हैं, वो मजबूत छवि प्रधानमंत्री की बन चुकी और हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि त्वरित तौर पर यह फैसला किया जाए प्रधानमंत्री की तरफ से कि क्या जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से, उसके ऊपर तो बात होगी ही, साथ बात होगी कि किस तरीके से भारतीय नेवी जो अरेबियन महासागर है उसमें उसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह के टेस्ट आज किए गए और किस तरीके से पाकिस्तान घबराया घूम रहा है। उसे डर है कि ग्वादर पे हमला ना हो जाए, उसे डर है कहीं कराची पर हमला ना हो जाए, और वो जैसे अंधेरे में बच्चा सीटी बजाता चलता है ना डर के मारे कि भैया डर भाग जाएगा, कुछ वो वैसे ही चल रहा है। लेकिन उसे पता है कि कहीं ना कहीं अंधेरे में से धप्पा तो उसे जल्दी ही लगने वाला है। इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है उस सब की बात होगी, और किस तरीके से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी एक तगड़ा झटका भारत की तरफ से दिया गया। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में मधुबनी में थे। वो वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर चुनाव को संबोधित कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्हें तो दिल्ली में होना चाहिए था। पहली बात, प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से बिजनेस एज यूजुअल अभी मेंटेन किया जाएगा। ये बिल्कुल भी संदेश नहीं दिया जाना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान ना ही वर्ल्ड स्टेज पर, कि किसी तरीके से भारत घबराया हुआ है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर सब कुछ सहज है। एक वो राजकुमार की लाइन है ना कि समय भी हमारा होगा और तरीका भी हमारा होगा और किस तरीके से आपसे बदला लिया जाएगा, यही प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है वो दर्शाती है। कल जब सीसीएस की बैठक से उनके फोटोज सामने आ रहे थे तो किस गंभीर मुद्रा में वो थे, वो उसकी बानगी को दर्शाते हैं। हमें याद है जब पिछली बार पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में संबोधित किया था, उन्होंने साफ कहा था कि जो ये आतंक के आका है इन्हें करारा जवाब मिलेगा, और निश्चित तौर पर मिला। इस बार भी बिहार की धरती से वही मैसेज, और या कहें उससे कहीं ज्यादा बड़ा मैसेज बिहार की धरती से दिया गया। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री ने बिहार जैसे राज्य में अंग्रेजी में संबोधित किया, हिंदी में भी कहा। दोनों बातें आपको सुनाएंगे। अंग्रेजी में कहने का क्या तात्पर्य था? दरअसल अंग्रेजी में इसलिए कहा गया क्योंकि वो मैसेज मात्र भारतीयों के लिए नहीं था। वो मैसेज उस बीबीसी, उस अल जजीरा, उस अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, हर एक के लिए था जो जिस भाषा में समझ सके कि भैया भारत अब निश्चित तौर पर कुछ तो बड़ा करने जा रहा है, और वो बड़ा जो शायद इससे पहले आतंकियों ने नहीं सोचा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा बिहार की धरती से? ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि किस तरीके से मैं बिहार की धरती से बताना चाहता हूं सबको, पूरी दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि ना ही सिर्फ हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, पनिश करेंगे और उन्हें आखिरी कोने तक ढूंढेंगे, ना ही सिर्फ उन आतंकियों को बल्कि उन आतंकियों के पीछे छुपे हुए नाकाओं को, कि धरती का जो कोना है ना उनके लिए
कम पड़ जाएगा। और टेररिज्म जो फैला रहे हैं और जो टेररिज्म आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वो अनपनिश नहीं जाएंगे, यानी उन्हें निश्चित तौर पर उनकी करनी का भरना होगा। क्या महत्वपूर्ण था, ना ही सिर्फ आतंकी बल्कि उनके पीछे छुपे हुए उनके बैकर्स। कौन है उनके पीछे छुपा हुआ? पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान आर्मी को निश्चित तौर पर पता है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, इसीलिए बार बार कभी वहां का विदेश मंत्री, कभी वहां का डिफेंस मिनिस्टर आकर मीडिया में बयान क्यों दे रहा है कि हम नहीं चाहते हैं भारत के साथ कुछ बड़ा युद्ध हो, भारत ने हमारे साथ जितना किया हम तो उतना करके शांत हैं, हम कोई जवाब नहीं देंगे। क्या कह रहा है इसहाक डार? इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से कहां पर उन्होंने चोट कर दी है और उसका क्या रिजल्ट अब उन्हें मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भी बोले, देश के दुश्मन सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सिर्फ भारत के सैलानियों पर हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर हमला था, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके बाद एक सेंटेंस आपने शायद पहले भी सुना होगा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। कुछ वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा कि आतंकवाद की जो ये बची कुची जमीन है उसे मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में कैसे मिलाया जाएगा? जब वहां पर थर्मोन्यूक्लियर बम गिरेंगे, जब वहां पर ब्रह्मोस, पिनाका और राफेल के जो हथियार हैं जब वहां गरजेंगे, बरसेंगे, तब जाकर मिट्टी में मिलाया जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो पाक सेना का दंभ जो वो ये भरती है कि हम नंबर 1 सेना है। पहली बात, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने कह दिया, मोदी में दम नहीं है। दरअसल ये जो नैरेटिव है हम जैसे ही कुछ यूट्यूबर्स, राइट विंग यूट्यूबर्स ने भरा है कि वो एक्सपेक्टेशन ऐसी कर देते हैं कि देखिए मोदी तो कुछ नहीं कर रहा। वो क्या चाहते थे कि 22 तारीख को हमला हुआ, उसी दिन सेना चढ़ दौड़ती? उसके लिए माहौल तैयार करना पड़ता है, इंटेलिजेंस इकट्ठी करनी पड़ती है, कहां पर हमला करना है, कहां लूप होल है पाकिस्तान का। लगभग 72 से 96 घंटे किसी भी सेना को चाहिए होती है अपनी तैयारी करने के लिए, सेना के मोबिलाइजेशन को आगे करने के लिए। किस तरीके से एवॉक्स हवा में होंगे, वो रेकी कर रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो किया जाना बहुत जरूरी है। उससे पहले डिप्लोमेटिक तौर पर जो सरकार कर सकती थी वो निश्चित तौर पर किया। मिलिट्री एक्शन के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए निश्चित तौर पर एक समय चाहिए होता है, 3 दिन 4 दिन, ताकि सेनाएं अपनी तरफ से तैयारियां कर सके। कैंटोनमेंट में अगर सेनाएं हो तो वो बॉर्डर की तरफ जा सके। अगर आपको एयर फोर्स से हमला करना है तो रेकी की जा सके, अगर आपको नेवी से हमला करना है तो नेवी के जहाजों को वहां तक ले जाया जा सके, तो उसके लिए निश्चित तौर पर समय चाहिए होता है। पाकिस्तान भी इसे भली भांति जान रहा है और वो भी अपनी तैयारियों में लगा है। जिस तरीके से उसके एयरबेस पर गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिस तरीके से भारत बहुत कुछ कर रहा है, भारत की तरफ से बहुत जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उससे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। दरअसल आईएनएस विक्रांत जो शिप है भारत का, वो ऑलरेडी अरेबियन सी के अंदर पहुंच गया है और पाकिस्तान उससे इतना घबराया हुआ है कि बाकायदा उसने नोटेम जारी किया और उसने कहा कि भैया नोटेम से एक तरीके से मैसेज होता है कि इस दौरान इतने समय से इतने समय तक आप इस रेंज में बताइएगा, हम यहां पे फायरिंग कर रहे हैं, हम यहां पे मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं या जो भी चीजें हैं। तो पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं भारत की तरफ से कराची या ग्वादर के ऊपर कोई एक्शन ना ले लिया जाए। जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत के अरेबियन सी में होने के सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, हो सकता है भारत की तरफ से साइऑप हो, पाकिस्तान को डराया जा रहा हो कि इस बार हमला समुद्र के रास्ते होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने वो नोटेम जारी किया और कहा कि हम तो फायरिंग कर रहे हैं।
फायरिंग की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, एक बच्चा जब अंधेरी गली से जाता है तो सीटी बजाते जाता है, उसे डर होता है, वही सीटी पाकिस्तान वहां बजा रहा है, लेकिन उसे भरपूर तरीके से पता है कि इस अंधेरी गली में कोई तो खड़ा है जो आकर जल्दी ही उसके चाटा मारने वाला है। ये स्थिति उसके साथ हो गई है। उसके अलावा भारत ने आज ही एक टेस्ट किया है जिसमें प्रिसीशन कोऑपरेटिव एंगेजमेंट ऑफ सी स्किमिंग टारगेट, यानी कि समुद्र के ऊपर लो हाइट पे जिस तरीके से कोई मिसाइल जा रही है, कोई प्लेन जा रहा है जिसे रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उस पे पिन पॉइंटेड प्रिसीशन के साथ तरीके से भारत स्ट्राइक कर सकता है, उसके आज टेस्ट किए गए। अमेरिका, कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास एबिलिटी, मान लीजिए कल भारत का आईएनएस विक्रांत खड़ा है या कोई और शिप खड़ी है, आईएनएस से ये टेस्ट किया गया है। मान लो उसकी तरफ कोई लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, मिसाइल आ रही है, प्लेन आ रहा है, उसके ऊपर किस तरीके से स्ट्राइक किया जाता है, उसकी तैयारियां अरेबियन सी में की गई, पहले भी की जाती थी। ये मैसेजिंग है पाकिस्तान को बताने के लिए। पाकिस्तान घबराया हुआ है। ये पिछली बार तो सेना आई थी, उसके बाद हवाई जहाज आए थे, बीच में एक ब्रह्मोस भी आई थी। क्या इस बार से जो नेवी है वो निश्चित तौर पर किसी को किस तरीके से, कहां और कैसे लिया जाएगा, लेकिन हर ऑप्शन भारत की तरफ से खुला हुआ है। दरअसल इस दौरान भारत की जितनी एम्बेसीज हैं दुनिया के अंदर, सारी की सारी एक्टिव हो चुकी है। हर कोई बात कर रहा है उन देशों से, उन्हें यह बताया जा रहा है कि भारत किस तरीके से एक्शन ले सकता है, भारत के क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं, और उन्हें अपनी तरफ मिलाने की या कहें उन्हें अपनी जो बात है वहां तक पहुंचाने की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। अमेरिका से जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया है, रशिया से जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया है, और सऊदी में तो प्रधानमंत्री नहीं थे ही, जो बड़े बड़े देश हैं किस तरीके से भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर है कि भारत को अब डर नहीं है। वो पुलवामा वाला दौर नहीं है कि यूएई आएगा, नहीं साहब रहने दीजिए हम मध्यस्थता कर देते हैं, वो समय चला गया, बहुत पहले की बात थी। अब भारत की स्थिति अलग है। पहले भारत को जरूरत थी, अब लोगों को भारत की जरूरत है, इसलिए भारत किस तरीके से एक्शन लेगा ये निश्चित तौर पर भारत निर्धारित करेगा। कनाडा एकमात्र देश है, अब तक उससे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। रशिया से लेकर चाइना तक हर किसी ने इस जो घटना है उसकी मजम्मत कर दी है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज हो रही है, जो भारतीय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि जो पाकिस्तान की एक फिल्म थी अबीर गुलाल जिसमें फवाद चौधरी थे, वो भारत में अब रिलीज नहीं होगी, तो उस पर भी एक्शन ले लिया गया। ये पहले होना चाहिए था, जरूरी नहीं था कश्मीर में हमला हुआ है तो तब आपको ये करना था, ये आपको पहले ही करना था, लेकिन कोई नहीं, देर आए तो दुरुस्त आए, बहुत बेहतर है। जिस तरीके से अब धीरे धीरे कश्मीर के अंदर 1500 से ज्यादा ओजीडब्ल्यूज पकड़े गए हैं, जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं, जिस तरीके से सैनिटाइजेशन कश्मीर का चल रहा है, उसी तरीके से जल्दी ही सैनिटाइजेशन पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान के लिए बारे में आपको एक और फन फैक्ट बता दूं, पाकिस्तान कह रहा है ना जंग की तैयारी करेंगे, मुसल्लह फौज है भारत के खिलाफ उतार दी जाएगी। पाकिस्तान में 6 ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो जितनी पाकिस्तान की कुल जरूरत है उसका मात्र 58% ही वो पहुंचा पा रहे हैं, यानी उन्हें 2 लीटर की जरूरत है, मात्र 1 लीटर के आसपास ही वो तेल पहुंचा पा रहे हैं। तो क्या पाक एयरफोर्स, तो क्या पाक आर्मी के जो टैंक है वो पहुंच पाएंगे सीमा तक? इतना तेल है उनके पास? ये स्थिति है उनका, मात्र 3 दिन से ऊपर तेल नहीं है। अगर युद्ध की जैसी स्थिति आ जाती है या कोई शॉर्ट स्कर्मिश हो जाती है, कोई छोटा युद्ध जैसी स्थिति भी हो जाती है, तो 3 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के पास तेल नहीं है। ये स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की अफरा तफरी है, खासकर बलूचिस्तान में, देखिएगा कुछ तो बड़ा होगा और मजेदार होगा, तैयार रहिए। और हाँ, सरकार का साथ दीजिए, सरकार के साथ रहिए। बाद में क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास पूरे 5 साल होंगे, अभी सरकार के साथ खड़े रहना जरूरी है। जब इजराइल में भी हमला हुआ ना, तो पूरा देश साथ आकर खड़ा हो गया था। किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हर कोई था, लेकिन जब देश युद्ध के हालात में था तो वॉर कैबिनेट बनी थी, विपक्ष भी साथ आकर खड़ा हुआ था। वो जरूरी है हर जनता के लिए और हर विपक्षी नेता के लिए। आज सर्वदलीय बैठक है, उसमें क्या निकल कर आता है उस पर भी बात होगी। शाम को जो भी नया अपडेट आएगा उसके साथ आपके सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।